प्रणाम से प्रणाम प्रणाम। पृष्ठ संख्या 738, श्लोक संख्या 44। थोड़ा पीछे से पढ़ रहे हैं, पिछले पेज की 44 से। तारे सुग्रीव अपने राज्य की स्थिरता के लिए ही प्रयास करता है। हम लोग शोक में डूबे हुए हैं, परंतु हमारी इसे तनिक भी, अगला पृष्ठ, तनिक भी चिंता नहीं होती है। यह अपने मंत्रियों तथा राज्यसभा के सदस्यों सहित केवल विषय भोगों का ही सेवन कर रहा है। श्लोक संख्या 45। वानरराज सुग्रीव ने 4 महीनों की अवधि निश्चित की थी। वे कभी बीत गए, परंतु वह मधुपान के मद से अत्यंत उन्मत्त होकर स्त्रियों के साथ क्रीड़ा विहार कर रहा है। उसे बीते हुए समय का पता ही नहीं है। धर्म और अर्थ की सिद्धि के निमित्त प्रयत्न करने वाले पुरुष के लिए इस तरह मद्यपान अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि मद्यपान से अर्थ, धर्म और काम तीनों का नाश होता है। श्लोक संख्या 46। धर्म और अर्थ की सिद्धि के निमित्त प्रयत्न करने वाले पुरुष के लिए इस तरह मद्यपान अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि मद्यपान से अर्थ, धर्म और काम तीनों का नाश होता है। फिर क्या इसमें कौन सा पान की बात कर रहे हैं? जैसे मद के लिए बोल रहे हैं, मदिरा के लिए बोल रहे हैं? थोड़ा उसमें नहीं, जो हमारे जिंदगी में जो हो रहा है ना, आपकी जिंदगी में, हमारे जिंदगी में, वही बात ये करिए, है कि नहीं? आपका सच में क्या मद पी के, दारू पी के बैठे हुए हैं क्या? नहीं सर, मतलब संसार में व्यस्त क्या हो रहा है? संसार के, मतलब संसार के सुख, ये जो संसार में जो सुख है, लेकिन जो छोटे छोटे सुख में हम उसमें से क्या हो जाते हैं, हमारे सारे समय नष्ट हो जाता है कि नहीं? कि हम क्या कर रहे थे, दोस्तों के साथ बैठ गए, हमने खाना खाने बैठ गए, इसमें कर गए, वो कर गए। वी हैव आवर ओन हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड, ठीक है ना? तो उसमें हम क्या करते हैं, लेकिन आए किस लिए और फंसे किसी लिए, सब समय व्यर्थ हो जाता है। 45 नंबर श्लोक में वो बोल रहे हैं ना, मधुपान के मद से। तो मधुपान मतलब कि आपने जो एक बार समझाए थे, मधु कैटव के टाइम की, जो जिसके लिए हमारा राग रहता है, अटैचमेंट रहता है, तो उसी में हम जिंदगी गवा देते हैं। तो शायद वो यही होता है कि हमारा जो आसक्ति वस्तु के साथ, तो जो साधारण मनुष्य के लिए नहीं, जो हमारे जो क्या कहते हैं, आनंदमय कोष में लेकिन जो आपको बताया ना कि इसमें ये हो रहा है, गाना चल रहा है, उसमें ये चल रहा है, खाना चल रहा है कि नहीं? जो ये सब चीज में हम क्या करते, लाइफ क्या करता है, बीत जाता है, ठीक है ना? सब समय व्यर्थ हो जाता है। मद्यपान इसको क्यों बोला गया है? व्यर्थ तो होता है, समझ में। मध्य मतलब मध्य अहंकार आ जाता है क्या इसके लिए? मध्य मतलब यहाँ पे श्लोक मद्यपान है क्या? श्लोक मद्यपान है क्या? श्लोक में सेंसे नहीं धर्मार्थ सिद्ध्यर्थम पानमेवं प्रशस्यते पानादर्थश्च कामश्च धर्मश्च परिहीयते। नहीं तो पहले लिखा हुआ सेंसे क्या बोले? ऊपर वाले श्लोक में, ऊपर वाले में लिखे हैं कि समासांश चतुरः कृत्वा प्रमाणं प्लवगेश्वरः व्यतीतांस्तान् मदोदग्रः विहरन् नावबुध्यते। जो हम जो क्या करते हैं उसमें से कि यू कैन से कहते हैं कि हम जिसमें से
अब मदिरा पीने से क्या होता है हमारा, हम सब भूल जाते हैं, ठीक है ना, हमारा पर्पस हम भूल जाने का उसको कहते हैं मदिरा पान करना। तो हम जो संसार का जो सुख से पान करने से हम अपना जिंदगी का मकसद जो भूल जाते हैं, ठीक है ना, इसीलिए उसको कहते हैं पान, ठीक है ना, चाहे मधुपान हो मद्यपान हो कि कुछ भी पान, जो पान करने से हम संसार में ही डूबे रहते हैं, ठीक है ना। हाँ सेंसे, वैसे एक चीज समझा नहीं, मीन्स जो डायरेक्ट मद्यपान है वो तो, जो ड्रिंकिंग है वो, उसको हम लोग मद्यपान बोलते हैं, वो नहीं है तो फिर व्हाट वी आर ड्रिंकिंग लाइक विदाउट दैट? नहीं, अभी देखिए, ये जो जितने हम सुन रहे हैं ये सब क्या है ना, ये हमारे जिंदगी में अप्लाई करना है, ठीक है ना। ये सुग्रीव ने किया था, तो सुग्रीव से किया था, मुझे हमारा क्या, अपना व्हाई शुड वी वेस्ट आवर टाइम एंड एनर्जी, सुग्रीव का कहानी सुनने के लिए हम अपना समय क्यों व्यस्त कर रहे हैं अभी, है कि नहीं। हम तो अभी वो तो ये कहानी है, सही में सुग्रीव था कि नहीं था, राम थे कि नहीं थे, ये थे वो तो ये तो कहानी है सब। अभी सब कहानी पढ़ के हम अपना जो इम्पोर्टेंट टाइम हम क्यों व्यर्थ करना चाहिए आपको, है कि नहीं। Why should we waste our important time in studying, है कि नहीं। चलो कभी कभी कहानी थोड़ा डिज्नी का कहानी, ये सिनेमा का कहानी थोड़ा बहुत सुन लिया कभी कभी तो ठीक है। अब रोज 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 रोज, है कि नहीं, इतने समय व्यर्थ करने की क्या जरूरत है। हमारे जिंदगी में ये कोई काम में नहीं आता है कि डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, तो इससे इसको पढ़ के कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो कौन सा मद हम पीते हैं, हम कौन सा मद पीते हैं जिससे हम अपना जीवन जिंदगी का मकसद भूल गया। Is it something we are talking to friends, or is it something we are enjoying attachment with our families, something like that? हाँ, देखिए, जो मदिरा पीने से क्या होता है, क्या होता है Sensei, mostly people talk which they don't talk. I mean, that is what I saw. People talk the things which they don't talk in their real lives. यहाँ देखिए कि जो लोग कहते हैं कि मैं मदिरा पीता हूँ, ठीक है ना, तो वो तो पहले जाता है पीने के लिए, मगर वो मदिरा को पीता है, मदिरा उसको पीता है। कौन किसको पीता है? सच्ची मदिरा उसको पीता है, बंदे को। बेसिकली यही है कि क्या हम मदिरा नहीं पीते हैं, मदिरा हमें पी जाता है कि नहीं। जिससे क्या होता है कि ठीक शाम हो जाए तो उनका दिमाग और कुछ काम नहीं करेगा, ठीक है ना। जैसे रात को 12 बज गया तो आपको काम करने का मूड रहेगा क्या, आप क्या है, कब जाके मैं बिछना में सोऊंगा, ठीक है ना। रात को 1 बज गया 2 बज गया तो क्या, आप फिर आपको जबरदस्ती करके आप कुछ कर सकते हैं, मगर सच में आपको करने नहीं देगा। आपको कौन सा मदिरा, ये तमस का मदिरा आपको लेके बेड में सुलाने के लिए कोशिश कर रही है कि नहीं। तो जो चीज आपको जबरदस्ती करके आपको पी जाता है कि नहीं, तमस पलटी क्या करता है, आपको पी जाता है। मुझे भूख लग रहा है, तो भूख लगा तो फिर आप कितने टाइम वेट करेंगे, जो भी कुछ करेंगे आपका अंदर में क्या है, यार भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है, तो क्या आपके अंदर में एक हमेशा लगा, मुझे प्यास लगा हुआ है अभी, ठीक है ना। तो आपको नींद, भूख, प्यास, है कि नहीं। तो ये क्या होता है कि आपको उसने ये आपको पी जाता है कि आई हैव टू डू दिस वन, है कि नहीं। जी समझ लो। तो ऐसे ही मदिरा क्या करता है, हमें पी जाता है कि बस उतने समय हो गया तो फिर हमको पीना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो हम मदिरा नहीं पीते हैं, मदिरा हमें पी जाता है, ठीक है ना। जी सेंसी, थैंक यू वेरी मच। ओके सेंसे, श्लोक संख्या 46 फिर से पढ़ रहे हैं। धर्म और अर्थ की सिद्धि के निमित्त प्रयत्न करने वाले पुरुष के लिए इस तरह मद्यपान अच्छा नहीं माना जाता है। इवन फॉरगेट अबाउट धर्म की क्या बात, मोक्ष की बात क्या छोड़ो, है कि नहीं। इवन आप अपना नौकरी में आपका लाइफ में जो पैसा बनाने का जो कुछ करना है, तो इसमें हाउ फार यू आर सक्सेसफुल,
लेकिन आप बिल गेट्स से सक्सेसफुल है क्या आप? नहीं सिंसे, क्यों क्यों आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे? व्हाई यू कैन नॉट बी लाइक बिल गेट्स? सिंसे बहुशाखा, बिकॉज आई एम नॉट एंजॉयिंग डूइंग दैट वर्क आल्सो। बहुशाखा नहीं है ये, इसको कहते हैं मदिरा पान। हम मदिरा पान में, अब मैं तो करना चाहता था, मुझे करने नहीं दे रहे हैं। ये मेरा जो है ना, मेरा फैमिली है, मुझे मेरे पैर खींच रहे हैं। ये मेरा भाई है, मेरा पैर खींच रहे हैं। ये मेरा ये मुझे ये कर रहे हैं, ये मेरे ऑफिस वाले लोग ऐसे कर रहे हैं, है कि नहीं? तो यू हैव 1000 रीजन, है कि नहीं? क्यों मैं क्यों बड़ा नहीं हो पा रहा है? आई कुड हैव बीन द चेयरमैन, मगर मैं क्या करूं? मुझे तो करने नहीं दिए। कौन करने नहीं दिया ना? ये यू विल हैव 1000 रीजन कि व्हाई आई एम नॉट सक्सेसफुल। यू विल से 1000 रीजन, ओके, बट कैन यू से गुड रीजन दैट हाउ यू कैन बी सक्सेसफुल? अब समझ आपको? हाँ, हाउ बिल गेट कुड बी सक्सेसफुल, ओके, हाउ स्टीव जॉब्स कुड बी सक्सेसफुल? क्या उनका जिंदगी में क्या क्या है? सिंसे I am trying to derive happiness by doing the job, as a result get the salary, and from that salary get the happiness. But so there your job is not important. Here your job is not important. You have studied the engineering for what? To make so more that money. you will get a job. नहीं है, देखिए अभी क्या कि you are not doing job for job sake. You are doing the job for money sake. सीधी बात है, ठीक है ना? तो why you are getting money? Not for money, it's for money sake. I am getting the money for enjoyment sake. अभी बात समझे बात को, है कि नहीं? अभी जस्ट रिसेंटली कोई कह रहा था, वो आदमी है कि नहीं, बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाया, है कि नहीं? हमारा ये बहुत बड़ा बिल्डिंग, उसका काम क्या है? ही जस्ट वेजिटेबल सेलर, है कि नहीं? तो हम देखते कितने का वेजिटेबल कहता कि 100 यान, 200 यान, 300 यान, है कि नहीं? उसका कोई वेजिटेबल 5 यान का नहीं है, सारे उसका जो है 50 यान, 100 यान। आप जानते वेजिटेबल जो सस्ता वाला, है कि नहीं? उसका दुकान में हमने कोई भी आइटम नहीं देखा है जिसमें 500 यान का होगा। उसका सारे 100, 200, 300 यान बस। तो उसमें से उसने क्या करा कि, है कि नहीं, कम से कम मेरे ख्याल से 10-12 करोड़ का बिल्डिंग बनाया उसने। तो कैसे बना दिया उसने? एक वेजिटेबल वेंडर वो इतने 10-12 करोड़ का बिल्डिंग कैसे बनाया उसने? इनसे आपको बताना पड़ेगा रहस्य। ये तो रहस्य लग रहा है। मतलब मैं देखिए यहाँ पे क्या है कि अभी आपको कहेंगे भाई वेजिटेबल दुकान बनाओ और 100 या 200 यान बेचो, आप क्या बोलेंगी? कहाँ से सेंसस में कहाँ जिंदगी के सुख ला पाएंगे? नहीं, कहाँ से मेरे भाई? जो मुझे जो तनख्वाह मिल रहा है कि नहीं, क्या कि मुझे तो कम से 1 मिलियन मिल रहा है अभी नौकरी में। आप कोई 100-200 यान की पूरा हिसाब भी कर देंगे, मुझे कहाँ से 1 मिलियन मिलेगा उसमें से? आपका हिसाब वही बढ़ जाएगा। बिल्कुल, अब समझो आपको? हाँ तो हिसाब लगना आपको क्या कि यू आर वर्किंग फॉर you are getting a job for money and you are not working for money but you are working for the money for the enjoyment, है कि नहीं? इससे आपका लिमिटेशन हो गया कि अब आपको अर्थ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है ना? अच्छा। जैसे इसको चेंज करने में, मतलब हम आपको भी जैसे देखते हैं तो आप भी कोई सामान इतना कोई कॉस्टली नहीं बिजनेस में भी करते हैं। दैट वे वेंडर का एग्जांपल तो समझ में आता है, प्रत्यक्ष तो सामने आप ही है। हर सामान इतना सस्ते में बेचते हैं कि पड़ोसी वाला आके झगड़ा करता है कि इतना सस्ता क्यों बेच रहे हो, है कि नहीं? तो यही सीक्रेट है कि, है कि नहीं, कोई हमको पूछता है कि उस दिन हमको पूछा कि आप, है कि नहीं, हमारा 1 तारीख को है कि नहीं, हम किसी का शादी कराने के लिए हम जाएंगे, ठीक है ना? तो उसको वो वहां पे मंदिर में ही होगा उसका। तो मुझे पूछ रहा है कि आपका दक्षिणा कितने देंगे? अच्छा, मेरा दक्षिणा कितने देंगे आप? आपका कितने कैपेसिटी आपके पास है देने का, है कि नहीं? तो नहीं भाई, हम तो, है कि नहीं, मैंने कहा देखो, एक दोबारा कोई जिंदगी में कोई ब्राह्मण का मत पूछना कि कितने आपको दक्षिणा। हम बिजनेसमैन नहीं है, बिजनेसमैन यस, हम हमारा माल खरीदेंगे ना तो हम जरूर बार्गेन करेंगे आपसे, है कि नहीं? मगर ब्राह्मण के हिसाब से जाते हैं तो दक्षिणा के बारे में कभी बार्गेन मत करना, है कि नहीं? दोबारा किसी ब्राह्मण के साथ
नहीं हम तो ऐसे तो ठीक है, जो आप जिससे ब्राह्मण का नाम पे आप मिले थे वो ऐसे बनिया है, मगर हम बनिया नहीं है, तो दोबारा जिंदगी में कभी हमसे कभी बात मत करना, अरे ठीक है सब, है कि नहीं? दोबारा कभी जिंदगी में, है कि नहीं, ना अभी ना कभी, ऐसा कभी बात नहीं करना, समझ को? हाँ सेंसे। So we are not working for the money, है कि नहीं? Because I am happy, so I am doing, है कि नहीं? हमने पूजा क्यों कर रहे हैं? पैसे के लिए कर रहे हैं? नहीं, पूजा इसलिए कर रहे हैं कि हमको खुशी मिल रहा है। हम शास्त्र अभी आप कितने पैसा देंगे मुझे अभी रामायण पढ़ाने के लिए, है कि नहीं? कितने मिल रहे हैं? नहीं, वो नहीं, हम उल्टा पैसा दे के हम पढ़ाते हैं लोगों को, है कि यूजुअली हम लगभग हम पैसा दे के पढ़ाते हैं, लेके नहीं है कि नहीं? इफ यू सी टोटल हमारे एक्सपीरियंस होता है, दिस इज टू मच, ठीक है ना? तो इस तरह से कि व्हेन यू स्टार्ट व्हाट यू कॉल डूइंग द जॉब फॉर द जॉब सेक, है कि नहीं? व्हेन यू एंजॉय द, है कि नहीं, जॉब, then you will make money. Money should be your outcome, not the main income. It should be outcome, not should be income. अभी समझे? outcome income. सेंसे मतलब money should not be the goal that come. अभी नहीं, आप क्या कर रहे हैं? income. नौकरी क्यों कर रहे हैं? income क्या? income करने के लिए, income करने के लिए. No, money should not be your income. It should be your outcome. अभी समझे? outcome income. yes, yes सेंसे। ये मैसेज आप ये देखिए कि आई एम नॉट टीचिंग यू फॉर इनकम, ओके, बट बिकॉज आई एम टीचिंग यू आई एम ए मिलियनर, बिकॉज यू आर नॉट पेइंग मी एनीथिंग, बट आई बिकम मिलियनर बाय टीचिंग यू। अभी बात समझे बात को, है कि नहीं? तो हाउ, बिकॉज इट्स आउटकम, समझ को? थैंक यू सेंसे। तो इनकम और आउटकम का ये कि हम इनकम करने के लिए नौकरी करते हैं, मगर हम क्या करते हैं? इनकम करने नौकरी नहीं करते हैं। आई एंजॉय माय जॉब, है कि नहीं? अभी देखिए हम छुप के काम करते हैं, आप दिखा के काम करते हैं, हम छुप के काम करते हैं। दिखाएंगे नहीं तो ना कुछ होगा आगे, ना और मिलेगा कुछ, है कि नहीं? नहीं, ये भी थोड़ा समझना चाहिए, है कि नहीं? हाँ। थैंक यू सेंसे। ये प्रैक्टिकल आपने मतलब हाउ एवरीडे गो इन ऑफिस, दैट पार्ट यू डेमोन्स्ट्रेटेड विदाउट बीइंग इन ऑफिस। देखिए हमको जो पूछते हैं, लोग पूछते हैं कि आप कितने घंटा काम करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं लोगों को? अरे भाई कभी कभी 1-2 घंटे आ जाते हैं, कभी कभी काम कहाँ काम करते हैं, लेकिन हमेशा। मगर हम यूजुअल क्या करते हैं, संडे के टाइम, छुट्टी का दिन, ये के दिन, वो दिन के जाएगा, हम क्या करते हैं? ज्यादा मेहनत करते हैं, बाकी दिन में कम करते हैं, है कि नहीं? तो लोगों को दिखाने के लिए हम कुछ काम करते नहीं है, मगर छुप के हम काम करते हैं, ऐसा समझ दो। हाँ सुनते, है कि नहीं? हमें सबसे अच्छा लगा इनकम और आउटकम वाला। हाँ मतलब सैलरी, होल इंटेंशन ऑफ डूइंग जॉब इज टू हैव इनकम एंड ऑफ द मंथ, बट व्हेन यू चेंज दैट एंड यू वर्क फॉर आउटकम, देन ऑटोमेटिकली अर्थ का साधन भी हो जाएगा। ये नहीं पता था। अभी देखिए मैंने इतने साल से, हम आप माने नहीं माने, जिंदगी में कोई पैसा गिनती नहीं किया आज तक। आज तक मैंने कभी पैसा गिनती नहीं किया। हम आपके शॉप पे आए से जब आप हमें याद है बैग इतना हेवी हो जाता है, अगर आप काउंट नहीं करते हो, वजन से जाते हो। नहीं चलिए, ठीक है। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 46 एक बार फिर से पढ़ेंगे। धर्म और अर्थ की सिद्धि के निमित्त प्रयत्न करने वाले पुरुष के लिए इस तरह मद्यपान अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि मद्यपान से अर्थ, धर्म और काम तीनों का नाश होता है। तीनों का नाश कैसे होगा? मतलब कि आप ना अपने पैसा बना सकते हैं, ना किसी का भला कर सकते हैं, ना डिजायरफुल कर सकते हैं, ना कुछ भी नहीं कर सकते, है कि नहीं? क्योंकि मद्यपान में आपका टाइम व्यर्थ हो गया, बेकार में चला गया। थैंक यू सेंसर। श्लोक संख्या 47।
जैसे एक बड़ा आश्चर्य फील होता है कि आउट ऑफ 10 का कोई ग्रुप है, उसमें आउट ऑफ 10 8 पीपल आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन ड्रिंकिंग। हम लोग का मीन्स आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि मैं अपने कुछ पुराने फ्रेंड सर्कल से मिला यहाँ पे, दे आर माय स्कूल फ्रेंड्स एंड ऑल। कभी उनसे बाद में नहीं मिला इतना, बिकॉज लॉकडाउन में मैं लंबे समय अपने नेटिव टाउन के लिए आया। सो मैंने देखा दे ऑल स्टार्टेड ड्रिंकिंग इन लॉन्ग लॉन्ग आवर्स, दे वांट टू सिट लाइक दैट। Can say इतना how this habit is growing too much, even now it was not there earlier। नहीं, देखिए कि जब हम जापान में आए हैं पहली बार आए, तो हमने जो बिजनेस शुरू किया है तो हमें ये कहा गया कि जापान में सारे डील होता है बार में, ठीक है ना। कोई बिजनेस डील कभी भी आपका ऑफिस में नहीं होता है, एवरीथिंग हैपन इन द बार ओनली। आपको बाहर जब तक नहीं पिएंगे, जब तक आप ये नहीं करेंगे, तब तक आपको बिजनेस डील होगा ही नहीं है कि नहीं। तो आपको बिजनेस करना है तो आपको हमारे साथ बाहर जाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो हम भी कहे चलो भाई चलते हैं, क्या करते हैं पता नहीं है। आप जिंदगी पहली बार गए, वहां देखे कि लोग पी रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, है कि नहीं। तो हमने कहा हम तो इसको कभी ये नहीं कर सकते, उसका जो स्मेल जो होता है हमको ये नहीं होता है। तो ठीक है, हम ऑरेंज जूस पिए और उन लोगों ने दारू पिए और हमने बैठे 2 घंटे वो ये हुआ है। और इतने सिगरेट पीने शुरू कर दिए कि वो सिगरेट पी के मैं जब घर गया, उसका धुआं से मेरा सर दर्द हो के, है कि नहीं, मैं नेक्स्ट उठ नहीं पाया, ठीक है। टेरिबल हेडेक, है कि नहीं। अब वो देखने के बाद तो नेक्स्ट डे बोले आओ, मैंने कहा भाई मुझे बिजनेस नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं आई डोंट वांट टू गो टू हॉस्पिटल, है कि नहीं। इतने पैसा खर्च करने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, इससे अच्छा है मेरा बिजनेस ही ना हो, ठीक है ना। और मेरा मन थोड़ा दुख हो गया। मैंने कहा यार ये मैं जापान में बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा, बेकार हो गया। उस टाइम पे मुझे एक अच्छा दोस्त मिला, ठीक है ना। तो उसने हमसे बहुत पुराना है और अच्छा बिजनेस करता है। तो कहता है आपको क्यों मन दुखा है? मैंने कहा बिजनेस में छोड़ना पड़ेगा मुझे। मैं क्यों? मैं यहाँ पे तो दारू नहीं पियेंगे तो उनका सब बाहर में नहीं बैठेगा तो बिजनेस नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो उसने कहा कि मैं तो नहीं पीता हूँ और मैं नहीं करता, क्या बात कर रहे हैं ना, हम पीते नहीं, हम जाते नहीं है और हम अच्छे बिजनेस करते हैं। हाँ काम तो सही, बहुत एस्टेब्लिश बिजनेसमैन है। तो फिर तो उसने मुझे समझाया कि जो पीने के लिए जाते हैं वो छोटे बिजनेसमैन होते हैं और जो नहीं पीते हैं वो बड़े बिजनेसमैन होते हैं है कि नहीं। ये बहुत बड़ी बात है जिनसे नहीं। तो मुझे उसने बढ़िया अच्छा ज्ञान दिया। मैंने कहा ये तो मेरा आँख खोल दिया। उसने कहा कि तो पैसा बनाने के लिए जो दारू में बैठते हैं, दारू खाना में, तो वो कभी बड़े नहीं हो पाते। अब देखो दुनिया में यहाँ पे भी जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो कोई पीता नहीं है, कोई ये नहीं करता। ऑल सक्सेसफुल पीपल दे डोंट ड्रिंक, दे डोंट स्मोक, दे डोंट यूज एट दैट टाइम फॉर दिस थिंग, है कि नहीं। तो मुझे थोड़ा ये हुआ कि नहीं अच्छा देन आई हैव अ चांस, है कि नहीं। उसके बाद है कि नहीं। तो ये आपको सीखना पड़ेगा कि जो आपको यू वांट टू बी सक्सेसफुल और यू वांट टू बिकम वन अमंग द मिलियन, है कि ये आपको सोचना पड़ेगा। आपके तरफ से जब बैठे हुए हैं चारों तरफ से, आर दे ऑल रियली ग्रेट पीपल, ग्रेट सक्सेसफुल पीपल, ओके। आपको वो देखिए, वो आदमी देखिए जो कि रियल सक्सेसफुल इन दिस वर्ल्ड, ठीक है ना। उनको उनसे कॉपी करिए, है कि नहीं। मुझे बेसिकली मेरा सरप्राइज ना बढ़ता जा रहा है एक्चुअली। जब जापान में था तो जापान में भी मैंने आई सॉ लॉट ऑफ पीपल। तो जापान में तो बिकॉज इट्स डिफरेंट कंट्री, तो वहां पे तो ट्रेंड है, दैट आई अंडरस्टूड। नहीं ये मैं ट्रेंड, ये जो आपने कहा ट्रेंड है, दैट इज रॉन्ग। इट इज नॉट ए ट्रेंड। अभी जो पीने वाले लोग जो है छोटे आदमी है, वही मैं कह रहा हूँ। जो नहीं पीने वाला आदमी बड़े आदमी है कि नहीं। देयर ऑल ग्रेट पीपल, दे डोंट डू, है कि नहीं। उनका पास टाइम एनर्जी नहीं है कि उसमें जाके कहीं बार में बैठ के पिएंगे करेंगे, है कि नहीं। जो छोटे छोटे होते हैं, जो 2 क्वालिटी के आदमी है, वही उनके लिए सब पीना ये करना, वो उनके लिए ये होते हैं, ठीक है ना। तो अभी बैठकर पीने में जो 2 घंटा 3 घंटा आप उसमें वेस्ट करेंगे, है कि उसके बाद जो आपको एनर्जी वेस्ट होगा उतने आप कर्म करेंगे, ज्ञान करेंगे, कितने मिलेगा आपको,
अच्छा अच्छा अच्छा, है कि नहीं? जी ये मैंने सीखा है, ये मैंने जिंदगी में ये सीखा है कि आप जो पीने में जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो एनर्जी खर्च कर रहे हैं, जो आप क्या कहते हैं पैसा खर्च कर रहे हैं, उतने में आप लगा देंगे इसमें से कितने फायदा होगा। जी सर। पीपल आर स्पेंडिंग मनी फॉर दी अल्कोहल, आई स्पेंड मनी फॉर दी बुक्स, जी है कि नहीं? तो बुक्स खरीदने से ज्यादा फायदा है कि अल्कोहल, ये भी अल्कोहल है एक तरफ से, ये भी दारू है, अच्छा है कि नहीं? अच्छा, क्योंकि रोज रोज शाम को बैठ के पढ़ना है, ये क्या दारू नहीं है क्या? ये भी बड़ा बड़ा है कि नहीं? ये तो बड़ा ये नशा जो है कभी ना छूटे, है कि नहीं? जी वो नशा तो 2-3 घंटे बाद छूट जाएगा, और ये नशा जिंदगी भर ना छूटे, है कि नहीं? जी सेंसेई जी, हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट बात पता चली सेंसेई, थैंक यू वेरी मच। देखिए सेंसे, श्लोक संख्या 47। मित्र के किए हुए उपकार का यदि अवसर आने पर भी बदला ना चुकाया जाए तो धर्म की हानि तो होती ही है। गुणवान मित्र के साथ मित्रता का नाता टूट जाने पर अपने अर्थ की भी बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है। एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। मित्र के किए हुए उपकार का यदि अवसर आने पर भी बदला ना चुकाया जाए तो धर्म की हानि तो होती ही है। गुणवान मित्र के साथ मित्रता का नाता टूट जाने पर अपने अर्थ की भी बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है। मित्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो अपने मित्र के अर्थ साधन में तत्पर होता है और दूसरा सत्य एवं धर्म के ही आश्रित रहता है। मित्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो अपने मित्र के अर्थ साधन में तत्पर होता है और दूसरा सत्य एवं धर्म के ही आश्रित रहता है। ये दो प्रकार के होता है, एक अर्थ साधन में, ठीक है ना, और दूसरा सत्य और धर्म का, है कि साधन के लिए दो प्रकार के होते हैं। तुम्हारे स्वामी ने मित्र के दोनों ही गुणों का परित्याग कर दिया है। वह ना तो मित्र का कार्य सिद्ध करता है और ना स्वयं ही धर्म में स्थित है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत कार्य की सिद्धि के लिए हम लोगों को भविष्य में क्या करना चाहिए? हमारे लिए जो समुचित कर्तव्य हो उसे तुम ही बताओ, क्योंकि तुम कार्य के तत्व को जानती हो। ये भी तारा से पूछ रहे हैं सब कुछ। क्यों तारा से क्यों पूछ रहे हैं? इनसे तारा नक्षत्र गाइडेंस देते हैं लाइफ में। नक्षत्र ऑलवेज, है कि नहीं, जो कुछ हो रहा है कि जो कुछ होने वाला है वही गाइडेंस देंगे। थैंक यू सेंसे। सॉरी सेंसे, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है, मतलब है, हाँ, ये सब कौन देगा आपको गाइडेंस? नक्षत्र और तारे ही बताएंगे, ठीक है ना? बट वो प्रारब्ध के अधीन ही बताएंगे। तो वही बात कि मगर दे ट्राई टू कैप्चर, है कि नहीं, वो है कि हमेशा ज्योतिष क्या कहेंगे, भाई तुम्हारा एनलाइटमेंट होगा कि नहीं आपको बता दूंगा, है कि नहीं? तो वो भी दे ट्राई टू, है कि नहीं, बट बोल नहीं सकते। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 50। लक्ष्मण का वचन धर्म और अर्थ के निश्चय से संयुक्त था। उससे उनके मधुर स्वभाव का परिचय मिल रहा था। उसे सुनकर तारा भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य के विषय में, जिसका प्रयोजन उसे ज्ञात हो चुका था, पुनः लक्ष्मण से विश्वास के योग्य बात बोली। वीर राजकुमार,
यह क्रोध करने का समय नहीं है। आत्मीय जनों पर क्रोध करना भी नहीं चाहिए। सुग्रीव के मन में सदा आपका कार्य सिद्ध करने की इच्छा बनी रहती है, अतः यदि उनसे कोई भूल भी हो जाए तो उसे आपको क्षमा करना चाहिए। आपका स्टार प्लैनेट हमेशा आपका सपोर्ट करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पे, ठीक है नहीं, वो कभी भी आपको छोड़ेंगे नहीं है कि नहीं। जैसे इसीलिए पूजा के टाइम पे सर्वेभ्यो राशिभ्यो नमः याद कराते हैं ना अपनी अपनी राशि। सबसे बड़ा मित्र है अपना। श्लोक संख्या 52। कुमार, गुणों में श्रेष्ठ पुरुष किसी हीन गुण वाले प्राणी पर क्रोध कैसे कर सकता है? जो सत्व गुण से अवरुद्ध होने के कारण शास्त्र विपरीत व्यापार में लग नहीं सकता, अतएव जो सद्विचार को जन्म देने वाला है, वह आप जैसा कौन पुरुष क्रोध के वशीभूत हो सकता है? वानर वीर सुग्रीव के मित्र भगवान श्री राम के क्रोध का कारण मैं जानती हूँ। उनके कार्य में जो विलंब हुआ है उससे भी मैं अपरिचित नहीं हूँ। सुग्रीव का जो कार्य आपके अधीन था और जिसे आप लोगों ने पूरा किया है, उसका भी मुझे पता है, तथा इस समय जो आपका कार्य प्रस्तुत है उसके विषय में हम लोगों का क्या कर्तव्य है, इसका भी मुझे अच्छी तरह ज्ञान है। देखिए ये बात और कोई नहीं कह सकता है, सिर्फ तारा ही कह सकती है कि नहीं, याद किया है कि नहीं। आई नो एवरीथिंग ऑफ द पास्ट, आई नो व्हाट इज गोइंग ऑन नाउ एंड आई विल नो इन फ्यूचर आल्सो। ये नहीं है कि संसार में और जो जो कुछ हो रहा है सारे ज्ञान किसके पास है? तारा नक्षत्रों के पास। तारा नक्षत्र इवन आगे बताएगी क्या है कि रावण के पास कितने संख्या है कि राक्षस है, कोई नहीं बता सकता है, सिर्फ तारा ही बता सकती है कि नहीं। ये सब कुछ जो आपने जो पूछो, ऑल आंसर दिस तारा हैज गॉट, है कि नहीं। ज्योतिष लोग क्या करेंगे, हमेशा जीतते हैं हर जगह पे, है कि नहीं। थैंक यू सेंसे। हाँ। श्लोक संख्या 54। एक मिनट, श्लोक संख्या 53 एक बार फिर से पढ़ेंगे। वानर वीर सुग्रीव के मित्र भगवान श्री राम के क्रोध का कारण मैं जानती हूँ। उनके कार्य में जो विलंब हुआ है उससे भी मैं अपरिचित नहीं हूँ। क्यों हुआ है? सिहाद लॉजिक, इस कारण से वो लेट हुआ है कि नहीं। वो जो ज्योतिष बता देगी क्यों नहीं हो रहा है, कैसे हो जाएगा, होने के लिए ये तो यही नहीं ना, ये जुड़ा नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, दे हैव गॉट 100% लॉजिक, है कि नहीं। इस कारण से नहीं हुआ है कि नहीं। तो मतलब सिंसे वो कोई भी चीज का क्रोध शांत करा सकते हैं थ्रू लॉजिक। हाँ, क्योंकि उन्होंने बता देंगे ना भाई, ये मंगल ग्रह यहाँ पे है और ये बुध ग्रह यहाँ पे है, वहां पे बृहस्पति आए हैं, यहाँ है, इसलिए तो काम बंद हो जाएगा, है कि नहीं। आप कैसे ऑपरेशन करेंगे भी सक्सेसफुल नहीं होगा, है कि नहीं। आप बता देंगे इवन इफ यू गो टू ऑपरेशन, वो ठीक नहीं होने वाला है कि नहीं, वो तो मर जाएगा उसमें बंदा, है कि नहीं। तो ये सुग्रीव का जो कार्य आपके अधीन था और जिसे आप लोगों ने पूरा किया है, उसका भी मुझे पता है, तथा इस समय जो आपका कार्य प्रस्तुत है उसके विषय में हम लोगों का क्या कर्तव्य है, इसका भी मुझे अच्छी तरह ज्ञान है। ऐसा बात और कोई नहीं, तारा को छोड़ के कोई नहीं कह सकती है कि नहीं। कोई नहीं कह सकते बात को, इवन भगवान राम भी नहीं कह सकते हैं, है कि नहीं। ना हनुमान जी कह सकते हैं, ना कोई नहीं, सिर्फ अकेली तारा ही कह सकती है कि नहीं। राम जी भी नहीं कह सकते हैं। यही तो बात है कि ये जो है
कि एवरीथिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अभी तो क्या हुआ आपका जिंदगी में, है कि नहीं, वो ज्योतिष कह सकता है, हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। भगवान भी खुद नहीं कह सकते, ज्योतिष कह सकता है, ठीक है ना। आगे क्या होने वाला है 10 साल के बाद, ये ज्योतिष आपको कहेगा, है कि नहीं, क्योंकि तारा, है कि नहीं, ये स्टार्स प्लैनेट का माध्यम से वो कहेगा, ठीक है ना। हाँ मतलब शुक्राचार्य भृगु जी पूरा वंश है कि नहीं। श्लोक संख्या 54। थैंक यू सिंसे। नर श्रेष्ठ, इस शरीर में उत्पन्न हुए काम का जो असह्य बल है उसको भी मैं जानती हूँ। ये सब मैं जानती हूँ, मैं हर कुछ चीज आई नो परफेक्टली, है। ये सिर्फ ओनली तारा ही कह सकती है, और तारा को छोड़ के कोई नहीं कह सकती बात। अच्छा, यहाँ तारा इज टॉकिंग अबाउट हर कैपेबिलिटी, पर्सनालिटी, या फिर फ्रॉम ईगो पॉइंट ऑफ व्यू? नहीं, कैपेबिलिटी इज नॉट ईगो पॉइंट ऑफ व्यू। जो कह रही झूठ नहीं कह रही है। अच्छा, शी इज नॉट सेइंग एनीथिंग लाई। अच्छा, शी इज सेइंग एवरीथिंग। अभी देखिए, जो ज्योतिष कहेगा आपको, जो कुछ कहेगा लाई नहीं कहेगा, फिर आप देखेंगे वो उसका बात कुछ हो ही नहीं रहा है, वो तो कहते जा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है, तो उसका अल्टीमेटली क्या कहेंगे, नहीं यार तुम यू डोंट नो योर टाइम ऑफ योर बर्थ, है कि नहीं, आपका नक्षत्र गलत है कि नहीं, मैं क्या करूं, आखिर में वहीं पे रुक जाएगा बात, है कि नहीं, कि यस यू हैव गिवन मी योर बर्थ टाइम, योर दिस टाइम, दैट टाइम, एवरीथिंग, योर बर्थ प्लेस, बट आई डोंट थिंक इज राइट टाइम, है कि नहीं, दैट्स व्हाई नथिंग इज वर्किंग, ठीक है ना। वेरी लॉजिकल सिंपल। बट whatever they say, as per the grand planet, as per Jyotish Shastra, everything is right only. They don't say anything wrong. अच्छा, but you have to give the right data, मतलब initial starting point should be correct. वहाँ पे your data is wrong, or their knowledge is wrong, or their study is wrong, or the book they refer, that is wrong. So that is a different thing. Again, there is a different matter again. अच्छा, okay. But the stars and planets, they never say lie. Okay, they always say the truth. But only thing is that the person whom you are communicating, it is a problem of that person. अच्छा, कि मतलब वो तारे की पोजीशन क्या है, रीड कर पा रहे हैं कि नहीं? हाँ। उसको जो गणित शास्त्र है, वो गणित शास्त्र को कितने अध्याय उसका है, वो उसका डिपेंड करेगा उसका, है कि नहीं। And since Jyotish is completely mathematical, ना, मतलब it is 100% mathematical, and it is 100% right. Okay, but the person whom we are meeting, so that person how far he has studied, that's the point here. Thank you, sir. श्लोक संख्या 54। नर श्रेष्ठ, इस शरीर में उत्पन्न हुए काम का जो असह्य बल है उसको भी मैं जानती हूँ, तथा उस काम द्वारा आबद्ध होकर सुग्रीव जहाँ आसक्त हो रहे हैं वह भी मुझे मालूम है। साथ ही इस बात से भी मैं परिचित हूँ कि कामासक्ति के कारण ही इन दिनों सुग्रीव का मन दूसरे किसी काम में नहीं लगता। आप जो क्रोध के वशीभूत हो गए हैं, इससे जान पड़ता है कि काम के अधीन हुए पुरुष की स्थिति का आपको बिल्कुल ज्ञान नहीं है। वानर की तो बात ही क्या है, कामासक्त मनुष्य को भी देश, काल, अर्थ और धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता, उनकी ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती है। अगला पृष्ठ संख्या 739, श्लोक संख्या 56। विपक्षी वीरों का विनाश करने वाले राजकुमार वानरराज सुग्रीव विषय भोग में आसक्त होकर इस समय मेरे ही पास थे। काम के आवेश में उन्होंने अपनी लज्जा का परित्याग कर दिया है, तो भी उन्हें अपना भाई समझकर क्षमा कीजिए। जो निरंतर धर्म और तपस्या में ही संलग्न रहते हैं,
जिन्होंने मोह को अवरुद्ध कर दिया है, अविवेक को दूर भगा दिया है, वे महर्षि भी कभी कभी विषयाभिलाषी हो जाते हैं। फिर जो स्वभाव से ही चंचल वानर है, वह राजा सुग्रीव सुख भोग में क्यों न आसक्त हो। अप्रमेय शक्तिशाली लक्ष्मण से इस प्रकार महान अर्थ से युक्त बात कहकर मद से 57 इनका पूरा लॉजिक दे दिया, why he is busy, why he is not doing your job। जब वो मनुष्य की बात क्या, ऋषि की बात क्या, जब वो सब काम में इतना मोहित हो जाते हैं तो सुग्रीव तो एक वानर है। जैसे कि अभी एग्जाम्पल है कि जैसे भगवान भी है, महर्षि विश्वामित्र जैसे व्यक्ति है कि नहीं, काम का आसक्ति में इतने सालों तक डूब गए। अब उस हिसाब से क्या, ये तो बहुत छोटा वानर ही है, और उसके बाद क्या भी करेंगे, है कि नहीं। आपका जो जिसको आप गुरु मानते हैं, जिसको कौन किसको है कि नहीं, अभी जो जिसको सेवा करते गए अभी इतने साल तक, है कि नहीं, इतने टाइम से सेवा की, किसने सेवा की, विश्वामित्र। वो क्या कर रहे थे, है कि नहीं, वो भी तो फंस गए थे ना, है कि नहीं। ये कौन कह रहे हैं, तारा कह रही है। तो तारा नोज द स्टोरी ऑफ दी, है कि नहीं, जो घटना विश्वामित्र जिंदगी में जो हुआ, तो भी इसको पता है उसको, ठीक है ना। बताइए, मतलब माई तारा और माई नक्षत्र जो दैट नोज यूनिवर्सल जितना मूवमेंट है, your stars and planets, it is the star and planet of the universe, ठीक है ना। तो if he knows yours, he knows about your fathers also, he knows your grandfather also, है कि नहीं। आपका 7 जन्म पहले जो थे उनका भी जानते हैं, ठीक है ना। थैंक यू सेंसे। मतलब मुझे लगता है सिर्फ चित्रगुप्त जी एक कॉपी ले रहे हैं, बट एक कॉपी तारा और नक्षत्र के पास भी है पूरा मेरे कृत्यों का। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 57। जो निरंतर धर्म और तपस्या में ही संलग्न रहते हैं, जिन्होंने मोह को अवरुद्ध कर दिया है, अविवेक को दूर भगा दिया है, वे महर्षि भी कभी कभी विषयाभिलाषी हो जाते हैं। फिर जो स्वभाव से ही चंचल वानर हैं, वह राजा सुग्रीव सुख भोग में क्यों न आसक्त हो। तो महर्षि कैसा कर सकते हैं, तो वानर क्यों नहीं कर सकते, है कि नहीं। ये सीधा लॉजिक डाल दिया उन्होंने, है कि नहीं। लॉजिक आई अंडरस्टैंड, मतलब इज इट नॉट सेम एज मैं कई बार जो एक जस्टिफिकेशन देता हूँ शास्त्र को यूज करके। ये जो शास्त्र क्या कहते हैं, जो तारा मतलब ये जो ग्रह नक्षत्र ज्योतिष, ये तो टोटल लॉजिक ही है, और क्या है। अच्छा। लॉजिक फॉर नॉट अचीविंग, ओके, नॉट लॉजिक फॉर व्हाट अचीविंग, नॉट अचीविंग। हमने क्यों नहीं कर पाया, ये तुम्हारा ये लैगिंग रहने के कारण से तुम इसको नहीं कर पा रहे हैं। अब समझ दो। व्हाई, अभी आप ज्योतिष के पास कब जाते हैं, जब कुछ नहीं होता है, जब सक्सेस नहीं मिलता है। जब आपका नौकरी बढ़ रहा है, आपका ये मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, आपका ये बढ़ रहा है, तो आप ज्योतिष पास जाएंगे क्या, मेरे क्यों हो रहा है, क्यों वेस्ट करूं पैसा। अरे मुझे बोनस क्यों मिल गया, बताओ ना मुझे, है कि नहीं। मुझे है कि नहीं 1 करोड़ का बोनस मिल गया, हुआ वो क्या बोले ज्योतिष, क्या बोलेगा, अरे 1 करोड़ मिला, 50% देता ना हमको, है कि नहीं। वो तो वेटिंग, हमें गिव मी 50%, है कि नहीं। तो इसलिए आप क्या करें, जब आपको कुछ हो रहा है तो यू विल नॉट गो, यू विल गो ओनली व्हेन यू आर लूजिंग, है कि नहीं। थैंक यू सेंसे। ये सच्ची में 100% ट्रूथ है ना। कोई भी ज्योतिष के पास नहीं जाता है कि रियली मेरा मतलब कि डेस्टिनी में कि प्रारब्ध में क्या है जानने के लिए, पर जब भी किसी को दुख पड़ता है, बीमार पड़ते हैं, कि कुछ प्रॉब्लम आता है, तभी ज्योतिष के पास दौड़ते हैं। प्रत्यक्ष याद है ना। एक मुझे कहानी याद आया, है कि नहीं। एक
आई वेंट टू सम वन प्लेस, है कि नहीं, तो जहाँ पे थोड़ा क्या कहते हैं, मंथ ऑफ जनवरी, बाहर बर्फ है, और एक जो क्या बोलते हैं उसको, जो ज्योतिष से बैठा हुआ है वहां पे, वो ये करने क्या हाथ देख के वो कहता है कि अब मैं वहां पे खड़ा हूँ क्योंकि आई एम वेटिंग फॉर समबडी, ठीक है ना, स्टेशन के सामने आई एम वेटिंग फॉर समबडी, एंड वो मेरा बगल में वो बैठा हुआ है, क्या कहते हैं, वो दिखने के लिए हाथ दिखने वाला आदमी बैठा हुआ है, ठीक है ना, उसका वैसे क्लाइंट नहीं, मैं बैठा हूँ वहां पे, मैं खड़ा हूँ वहां पे, तो मुझे कह रहा है कि इंग्लिश में कह रहे हैं कि आई कैन सी योर हैंड, उसका समझ में क्या क्या कह रहा है कि नहीं, आई कैन सी योर हैंड, मैंने कहा आई कैन सी योर होल बॉडी, समझ लगे, वो मुझे कह रहा है कि आई कैन सी योर हैंड, एंड आई सेड आई कैन सी योर होल बॉडी, ओके, तो बोलता है कि नहीं, नॉट दैट आई कैन सी योर, आई कैन सी योर फ्यूचर, ओके, यू कैन सी माय फ्यूचर, ओके, हाउ मच मनी विल चार्ज फॉर दैट, so only 3,000 Indian. You pay me 3,000 Indian, I can tell you all your future. I said, okay, I will pay you 6,000 Indian to know your future. Okay, so he said, oh, why you want to know my future? No, I want to know in this cold winter, in the snowing winter, you are sitting in a trembling and sitting down here. Tell me how many years you have to sit down like that to make your fortune. You can sit down in the next winter. Can you sit down in your home in the one place? How long you have to sit down like that? I want to listen that story, paying double the money. Okay. वो चुप हो गया, उठ के चला कि नहीं गया अंदर। उसने वो तो आई वांट टू नो दैट पर्सन्स फ्यूचर, नॉट माय फ्यूचर, ओके, चलिए आगे। श्लोक संख्या 58। अप्रमेय शक्तिशाली लक्ष्मण से इस प्रकार महान अर्थ से युक्त बात कहकर मद से चंचल नेत्र वाली वानर पत्नी तारा ने पुनः खेद पूर्वक स्वामी के लिए यह हितकर वचन कहा। नरश्रेष्ठ, यद्यपि सुग्रीव इस समय काम के गुलाम हो रहे हैं, तथापि इन्होंने आपका कार्य सिद्ध करने के लिए बहुत पहले से ही उद्योग आरंभ करने की आज्ञा दे रखी है। इसके फलस्वरूप इस समय विभिन्न पर्वतों पर निवास करने वाले लाखों और करोड़ों वानर जो इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ एवं महान पराक्रमी हैं, यहाँ उपस्थित हुए हैं। महाबाहो, दूसरे की स्त्रियों को देखना अनुचित समझकर जो आप भीतर नहीं आए, बाहर ही खड़े रह गए, इसके द्वारा आपने सदाचार की रक्षा की है। अतः अब भीतर आइए। मित्र भाव से स्त्रियों की ओर देखना, उनके प्रति माता बहन आदि का भाव रखकर दृष्टि डालना सत्पुरुषों के लिए अधर्म नहीं है। तारा के आग्रह और कार्य की जल्दी से प्रेरित होकर शत्रु दमन महाबाहु लक्ष्मण सुग्रीव के महल के भीतर गए। वहां जाकर उन्होंने देखा एक सोने के सिंहासन पर बहुमूल्य बिछौना बिछा है और वानर राज सुग्रीव सूर्य तुल्य तेजस्वी रूप धारण किए उसके ऊपर विराजमान हैं। उस समय दिव्य आभूषणों के कारण उनके शरीर की विचित्र शोभा हो रही थी। दिव्य रूपधारी यशस्वी सुग्रीव दिव्य मालाएं और दिव्य वस्त्र धारण करके दुर्जय वीर देवराज इंद्र के समान दिखाई दे रहे थे। दिव्य आभूषणों और मालाओं से अलंकृत युवती स्त्रियां उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी थीं। उन्हें इस अवस्था में देख लक्ष्मण के नेत्र रोषावेश के कारण लाल हो गए। वे उस समय यमराज के समान भयंकर प्रतीत होने लगे।
सुंदर सुवर्ण के समान कांति और विशाल नेत्र वाले वीर सुग्रीव अपनी पत्नी रुमा को गाढ़ आलिंगन पाश में बांधे हुए एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान थे। उसी अवस्था में उन्होंने उदार हृदय और विशाल नेत्र वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को देखा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 33वां सर्ग पूरा हुआ। अगला पृष्ठ संख्या 740। चतुस्त्रिंशः सर्गः। सुग्रीव का लक्ष्मण के पास जाना और लक्ष्मण का उन्हें फटकारना। लक्ष्मण बेरोक टोक भीतर घुस आए थे। उन पुरुष शिरोमणि को क्रोध से भरा देख सुग्रीव की सारी इंद्रियां व्यथित हो उठी। दशरथ पुत्र लक्ष्मण रोष पूर्वक लंबी सांस खींच रहे थे और तेज से प्रज्वलित से जान पड़ते थे। अपने भाई के कष्ट से उनके मन में बड़ा संताप था। उन्हें सामने आया देख वानर श्रेष्ठ सुग्रीव सुवर्ण का सिंहासन छोड़कर कूद पड़े। मानो देवराज इंद्र का भली भांति सजाया हुआ महान ध्वज आकाश से पृथ्वी पर उतर आया हो। सुग्रीव के उतरते ही रुमा आदि स्त्रियां भी उनके पीछे उस सिंहासन से उतरकर खड़ी हो गईं। जैसे आकाश में पूर्ण चंद्रमा का उदय होने पर तारों के समुदाय भी उदित हो गए हों। श्रीमान सुग्रीव के नेत्र मद से लाल हो रहे थे। वे टहलते हुए लक्ष्मण के पास आए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। लक्ष्मण वहां महान कल्प वृक्ष के समान स्थित थे। सुग्रीव के साथ उनकी पत्नी रुमा भी थी। वे स्त्रियों के बीच में खड़े होकर तारिकाओं से घिरे हुए चंद्रमा की भांति शोभा पाते थे। उन्हें देखकर लक्ष्मण ने क्रोध पूर्वक कहा, वानरराज, धैर्यवान, कुलीन, दयालु, जितेंद्रिय और सत्यवादी राजा का ही संसार में आदर होता है। जो राजा अधर्म में स्थित होकर उपकारी मित्रों के सामने की हुई अपनी प्रतिज्ञा को झूठी कर देता है, उससे बढ़कर अत्यंत क्रूर कौन होगा। अश्वदान की प्रतिज्ञा करके उसकी पूर्ति न करने पर अश्वानृत, अश्व विषयक असत्य नामक पाप होता है। यह पाप बन जाने पर मनुष्य 100 अश्वों की हत्या के पाप का भागी होता है। इसी प्रकार गोदान विषयक प्रतिज्ञा को मिथ्या कर देने पर सहस्र गांवों के वध का पाप लगता है तथा किसी पुरुष के समक्ष उसका कार्य पूर्ण कर देने की प्रतिज्ञा करके जो उसकी पूर्ति नहीं करता है, वह पुरुष आत्मघात और स्वजन वध के पाप का भागी होता है। फिर जो परम पुरुष श्री राम के समक्ष की हुई प्रतिज्ञा को मिथ्या करता है, उसके पाप की कोई इयत्ता नहीं हो सकती। वानरराज, जो पहले मित्रों के द्वारा अपना कार्य सिद्ध करके बदले में उन मित्रों का कोई उपकार नहीं करता, वह कृतघ्न एवं सब प्राणियों के लिए वध्य है। कपिराज, किसी कृतघ्न को देखकर कुपित हुए ब्रह्मा जी ने
सब लोगों के लिए आदरणीय यह एक श्लोक कहा है, इसे सुनो। गो हत्यारे, शराबी, चोर और व्रत भंग करने वाले पुरुष के लिए सत्पुरुषों ने प्रायश्चित का विधान किया है, किंतु कृतघ्न के उद्धार का कोई उपाय नहीं है। ये ब्रह्मा जी का वचन है यहाँ पे, है कि नहीं? मतलब संजय, कृतज्ञता गौ हत्या से भी बड़ा पाप, ये यहाँ पे कहने का मतलब है, लेकिन गौ हत्या से, शराबी से, चोर से भी महान पाप है। अच्छा, मतलब प्रॉमिस करके पूरा नहीं करना। श्लोक संख्या 13। वानर नहीं जी, संजय एक प्रश्न आया था अभी अग्निहोत्र करते करते ध्यान आया। जो भगवान सूर्यदेव है और सुग्रीव है, तो वो उनके पुत्र हैं, तो उनमें क्या गुण है सिंसी? जो सुग्रीव है उनमें भगवान सूर्य का क्या गुण है? मतलब कुछ ऐसा कुछ रिलेशन है क्या जिससे वे सूर्यदेव के पुत्र हैं? तो आप किसका पुत्र है? हम तो सामान्यतः मतलब पिताजी का ही नाम लेते हैं। नहीं, आप भी सूर्यदेव का ही पुत्र है, ठीक है ना? सूर्यदेव का पुत्र नहीं होने से आपको जन्म कौन दिया और कौन पालता है अभी तक? आपका पिताजी कर रहे हैं क्या? आपका पिताजी ये असली पिताजी है, उसका कोई प्रमाण है क्या? आप जिसको पिताजी कह रहे हैं यही आपका पिताजी, उसका कोई प्रमाण है क्या? माँ ने बताया कि बताइए क्या भाई, ये पिताजी है, बस हमने मान लिए, ठीक है ना? अदरवाइज तो ये पिताजी है, आपके लिए क्या किए ये पिताजी? मगर भगवान सूर्य आपके लिए क्या कर रहे हैं? आप रोज आपको रोशनी देके आपको जिंदा है कि नहीं? आपको कौन पालन कर रहा है दुनिया में? जी, सूर्य के बिना कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता है। आप जो फल फूल खा रहे हैं, जो आपको रोशनी मिल रहा है, जो कुछ आलोक मिल रहा है, जो कुछ हो रहा है कि नहीं, ये सब किससे मिल रहा है? भगवान सूर्य है। इसलिए हमारे पिताजी असली पिता कौन है? भगवान सूर्य है कि नहीं? उनसे बड़ा मित्र हमारी जिंदगी में कोई नहीं है, ठीक है ना? इसलिए हम भगवान का नाम पहला सूर्य नमस्कार में पहला नाम क्या कहते हैं उसको? ओम मित्राय नमः। हाँ, ओम मित्राय नमः, है कि नहीं? है कि नहीं? हमारा सबसे बड़ा मित्र आप ही है कि नहीं? तो हमारे सबसे बड़ा मित्र कौन होता है? हमारा पिता होता है कि नहीं? ये पिताजी ने हमको जन्म भी दिए हैं और हमको पूरा पालन करते हैं, ठीक है? तो उनका गुण कौन सा गुण आपका है आपके पास? आपका सूर्य का गुण कौन सा गुण है आपके पास? जैसे सूर्य जो हम देख पा रहे हैं, वो जो हमारी आंखें हैं वो सूर्य ही हैं, सूर्यदेव ही हैं। और एक तरह से देखा जाए तो हमारा प्राण से हमारा प्राण सूर्यदेव ने, प्राण होते हैं वायुदेव का, ठीक है ना? प्राण सूर्यदेव का नहीं है, प्राण होता है वायुदेव का। नेत्र, राइट। ओज और तेज ना? हाँ, ओज और तेज, है कि नहीं? ओज और तेज क्या है? वो सूर्य से मिलता है कि नहीं? आपका बॉडी, सूर्य का पास क्या दो चीज है? एक चीज है उनका वार्मथ और उनका लाइट, है कि सूर्यदेव का क्या मिलता है आपको? लाइट और उनका, है कि नहीं, वार्मथ। उनका गर्मी है और लाइट है। और आपका बॉडी क्या है? उसमें वार्मथ है। बॉडी लिविंग बॉडी इज वार्म बॉडी एंड लिविंग बॉडी इज ब्यूटीफुल बॉडी, है कि नहीं? आर यू ब्यूटीफुल और नॉट? व्हाई? बिकॉज हम सूर्य पुत्र हैं। नहीं, हम सूर्य पुत्र हैं, इसलिए हम चमकते हैं, है कि नहीं? हमारे ब्यूटी है कि नहीं? तो ये ब्यूटी हम कहाँ से मिला है? हमारे पिताजी से मिला है, ठीक है ना? जी। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा एक्सप्लेन। थैंक यू सर। श्लोक संख्या, इसीलिए हम गायत्री मंत्र आप जो करते हैं, क्या कहते हैं? रोज
जो अग्निहोत्र करते हैं, क्यों? उनको धन्यवाद देने के लिए, सूर्य भगवान को, ठीक है ना। हमको जिंदगी भर हम आपने बचा के रखे, हमें आपको बहुत धन्यवाद, है कि नहीं? इसीलिए आप अग्निहोत्र करते हैं, गायत्री मंत्र जप करते हैं, ठीक है। श्लोक संख्या 13। बानर, तुम अनार्य, कृतघ्न और मिथ्यावादी हो, क्योंकि श्री रामचंद्र जी की सहायता से तुमने पहले अपना काम तो बना लिया, किंतु जब उनके लिए सहायता करने का अवसर आया तब तुम कुछ नहीं करते। बानर, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो चुका है, अतः अब तुम्हें प्रत्युपकार की इच्छा से श्री राम की पत्नी सीता की खोज के लिए प्रयत्न करना चाहिए, परंतु तुम्हारी दशा यह है कि अपनी प्रतिज्ञा को झूठी करके ग्राम्य भोगों में आसक्त हो रहे हो। श्री रामचंद्र जी यह नहीं जानते हैं कि तुम मेढक की सी बोली बोलने वाले सर्प हो। ये समझ में आई बात को? मेढक की बोली बोलने से समझ नहीं आया। देखिए, कोई सांप क्या करता है, जब कोई मेढक को खाता है तो मेढक चिल्लाती है, ठीक है ना। तो लोग क्या समझते, कोई मेढक है, मगर अंदर में सांप ही है कि नहीं? मतलब मुंह में पकड़ लिया है मेढक को। मेढक को तो मेढक तो बहुत चिल्ला रहे हैं कि नहीं, तो लोग समझते कोई मेढक ही यहाँ पे है कि नहीं, मगर असली में कौन है? सांप है। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 741। श्री रामचंद्र जी यह नहीं जानते हैं कि तुम मेढक की सी बोली बोलने वाले सर्प हो। जैसे सांप अपने मुंह में किसी मेढक को जब दबा लेता है तब केवल मेढक ही बोलता है, दूर के लोग उसे मेढक ही समझते हैं, परंतु वह वास्तव में सर्प होता है। क्योंकि ये है, क्या कहते हैं, ये एक न्याय है, हमारे है ना, न्याय सर्प रज्जु सर्प न्याय, इसलिए कहते हैं मंडूक राविणम, है कि नहीं, इसका ही न्याय है कि नहीं। अरे आप तो मंडूक राविणा है कि नहीं? अच्छा, ओके, मतलब आप सांप हैं, बेसिकली हम सांप बोल रहे हैं। आप सांप है, मगर आप है कि नहीं मेढक की तरह। मुंह में मेढक होने के कारण से हमने सोचा था कि मैं ये मेढक है, पर सांप निकले असली में, है कि नहीं? मतलब बहुरूपी है कि नहीं? मंडूक राविणम, है कि नहीं? मंडूक राविणम। थैंक यू सेंसे। जैसे सांप अपने मुंह में किसी मेढक को जब दबा लेता है तब केवल मेढक ही बोलता है, दूर के लोग उसे मेढक ही समझते हैं, परंतु वह वास्तव में सर्प होता है। वही दशा तुम्हारी है। तुम्हारी बातें कुछ और हैं और स्वरूप कुछ और। श्लोक संख्या 16। महाभाग श्री रामचंद्र जी परम महात्मा तथा दया से द्रवित हो जाने वाले हैं, अतएव उन्होंने तुम जैसे पापी और दुरात्मा को भी वानरों के राज्य पर बिठा दिया। यदि तुम महात्मा रघुनाथ जी के किए हुए उपकार को नहीं समझोगे तो शीघ्र ही उनके तीखे बाणों से मारे जाकर वाली का दर्शन करोगे। सुग्रीव, वाली मारा जाकर जिस रास्ते से गया है वह आज भी बंद नहीं हुआ है, इसलिए तुम अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहो, वाली के मार्ग का अनुसरण न करो। इक्ष्वाकु वंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी के धनुष से छूटे हुए उन वज्र तुल्य बाणों की ओर निश्चय ही तुम्हारी दृष्टि नहीं जा रही है, इसीलिए
तुम ग्राम्य सुख का सेवन कर रहे हो और उसी में सुख मानकर श्री रामचंद्र जी के कार्य का मन से भी विचार नहीं करते हो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 34वां सर्ग पूरा हुआ। ठीक है, बस फिर कल पढ़ते हैं। ओके, प्रणाम सर। नमस्ते। थैंक यू सर। नमस्ते।